नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज दिनांक 8 जनवरी 2021। आज शुक्रवार है और हमारी इस सप्ताह की हिंदी की दूसरी तारीख है। आपको याद होगा कि पिछले शुक्रवार को मैंने दूसरी इकाई का 5वां पाठ यानी 5वीं कविता आपको पढ़ाई थी, बसंत गीत। उसके बाद जो छठा पाठ है, चंदा मामा की जय, यह पाठ अभ्यासक्रम से काट दिया है। मैंने आपको जून महीने में ही इस बात की खबर दी थी और आपने अनुक्रमानिका में वह पाठ काट दिया होगा। आज हम 7वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है रहस्य। पेज नंबर 44 आप सबको खोलना है। पाठ 7 रहस्य। सबसे पहले हम पाठ का परिचय देखेंगे। इस पाठ में लेखक ने अंधविश्वासों को दूर करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया है। जो अंधविश्वास है उनको दूर करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया है, बल दिया है। आज भी गांवों कस्बों में लोग भूत प्रेत, चुड़ैल आदि के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। आज भी गांवों में, कस्बों में यानी छोटे छोटे बस्ती में लोग भूत प्रेत, चुड़ैल, राक्षसीन वगैरह इन पर विश्वास करते हैं। लोगों के इन अंधविश्वासों के कारण समाज विरोधी तत्व उनकी सादगी का लाभ उठाते हैं और लोगों के इन्हीं अंधविश्वासों के कारण समाज विरोधी जो लोग होते हैं वे लोग लोगों की सादगी का लाभ उठाते हैं। और आप लोग निकालेंगे पेज नंबर 44 पाठ 7, जिसका नाम है रहस्य। सुनो, समझो और पढ़ो। पाठ के लेखक है हरिकृष्ण देवसरे। अब उनके बारे में थोड़ी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जिनका जन्म हुआ 1940 में नागौद के, मध्य प्रदेश राज्य के नागौद जिले में, जिनकी मृत्यु हुई 14 नवंबर 2013 में। अभी 7-8 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई है। उन्होंने लिखी रचनाएं हैं संपूर्ण बाल विज्ञान, कथाएं आदि। उन्होंने बहुत सा बाल विज्ञान लिखा है, बालकों के बारे में, छोटे बच्चों के बारे में और छोटे बच्चों के लिए कथाएं लिखी है, कहानियाँ लिखी है। उनका परिचय करते हुए हम और पढ़ेंगे। डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी ने बाल साहित्य रचना और समीक्षा के क्षेत्र में प्रशंसनीय योगदान दिया है। डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी ने बाल साहित्य रचना यानी छोटे बच्चों का जो साहित्य होता है उसके बारे में और समीक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आपने अनेक पुस्तकों का संपादन कार्य भी किया है। उन्होंने अनेक पुस्तकों का संपादन कार्य भी किया है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने बच्चों को अंधविश्वासों से दूर रहते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया है। जो अंधविश्वास हैं उन पर विश्वास न रखकर सच्चाई के बारे में सोचकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। सर्वप्रथम ये कहानी मैं पढ़ती हूँ, आप सब जन पुस्तक में से उंगलियां घुमाएंगे और कहानी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अंधेरी रात थी, चारों ओर सन्नाटा था, हाथ फैलाए न सूझता था। कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। आधी रात बीत चुकी थी। मामा जी के घर से कुछ दूरी पर सामने हवेली थी। हवेली में उजाला था। आर्यन खेतों को सरपट पार करता हुआ उस ओर अकेले बढ़ रहा था। उस हवेली में आधी रात के बाद कल भी ऐसा ही उजाला देखा था। मामा जी ने पहले ही आर्यन से कह दिया था, उधर हवेली की ओर जाने की ज़रूरत नहीं, वह हवेली भूतों का डेरा है। आर्यन मन ही मन मुस्काने लगा। वह जानता था कि भूत ऊत कुछ नहीं होते, यह कपोल कल्पना है। कक्षा में विज्ञान के शिक्षक ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अच्छी तरह समझाया था। रहस्य का पता लगाने के लिए उसने मन में ठान लिया। मामा जी ने कहा था, इस हवेली में
पिछले 10-15 सालों से कोई नहीं रहता। पहले उसमें एक जमींदार का परिवार रहता था। अब जमींदार का परिवार खत्म हो गया है। उस तरफ कोई आता जाता नहीं। एक बार घिसू उधर गया था। बेचारे का बुरा हाल हुआ था। 3 महीने तक खाट पकड़े रहा। आर्यन करवटें बदलता रहा। आधी रात को उठकर छत से उसने हवेली को फिर से देखा। वहाँ रोशनी थी। गर्मी की छुट्टियाँ बिताने के लिए वह मामा जी के घर आया था। यह एक समृद्ध गांव है। मामा जी के पास एक विदेशी डिजिटल कैमरा भी है। यह बात आर्यन को मालूम थी। मामा जी की एक लड़की थी। उसका नाम था कनिष्का। आर्यन ने कनिष्का से कुछ सलाह मशविरा किया। दोनों बहादुर थे। अगला कदम उठाने के लिए उन्होंने कमर कस ली। अगली सुबह उसने मामा जी से कैमरा मांग लिया। मामा जी को साथ बैठा कर मामा जी का फ़ोटो लिया। फिर मामा मामी और कनिष्का के भी फ़ोटो खींचे। कनिष्का ने मामा मामी के साथ आर्यन के भी फ़ोटो खींचे। मामा मामी जी बहुत खुश थे। मामा जी ने कैमरे की तारीफ के पुल बांधते हुए कहा, रात में मामूली रोशनी में बिना फ्लैश गन्स के भी यह तस्वीर खींच लेता है। कमाल का लेंस लगा है इसमें। आर्यन ने कैमरा अपने पास रख लिया था। कैमरा पाकर आर्यन और कनिष्का बहुत प्रसन्न थे। वे दोनों रात होने का इंतजार करने लगे। रहस्य का पता लगाने का यह अच्छा अवसर था। आज हम इतना ही पाठ पढ़ेंगे, आधा। ठीक है, आगे का पाठ हम अगली तासिका को पढ़ेंगे। अब आप लोग अपने नज़र के सामने चित्र लाओ कि अंधेरी रात है। रात बहुत अंधेरी थी। चारों ओर सन्नाटा था। गांव का दृश्य है। गांव में देखो, घर दूर दूर होते हैं ना। शहरों में कैसे घर नज़दीक नज़दीक होते, वैसे गांव में नहीं होते, दूर दूर घर होते हैं। खेत होते हैं बीचों बीच, और खेतों में तो बिजली नहीं होती, रोशनी नहीं होती। रास्ते पर भी कभी कभी बिजली के खंभे नहीं होते। तो पूरी तरह अंधेरा था। हाँ, अंधेरी रात थी। चारों ओर सन्नाटा था। सन्नाटा यानी एकदम शांति थी, नीरव शांति थी। कोई नहीं था रास्ते पर। हाँ, अंधेरी रात थी और रास्ते पर कोई नहीं था। नीरव शांति थी, सन्नाटा था। शहरों में देखो, रात के 11-12 बजे तक भी लोग रास्ते पर घूमते रहते हैं, चहल पहल रहती है, कुछ दुकानें भी खुली रहती हैं। हाँ, जैसे मेडिकल स्टोर्स खुले रहते हैं, एटीएम खुले रहते हैं, कुछ और दुकानें खुली रहती हैं। लेकिन गांव में जैसे ही रात होती है सारी दुकानें बंद हो जाती है। पहले तो गांव में दुकानें कम ही होती है और लोग खेती करके अपने घर पहुंचते हैं, खाना वगैरह खाकर जल्दी सो जाते हैं। तो ऐसा बहुत सन्नाटा था घर और रास्ते पर बहुत अंधेरा भी था। हाथ फैलाए न सूझता था, यानी सामने का कुछ भी दिखाई नहीं देता था। कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। कभी कभी बीच बीच में कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। आधी रात बीत चुकी थी। आधी रात हुई थी। शायद रात के 12 बज गए थे। आधी रात बीत चुकी थी। मामा जी के घर से कुछ दूरी पर सामने हवेली थी। अब मामा जी का जो घर था, घर के सामने कुछ दूरी पर, एकदम नज़दीक नहीं, कुछ दूरी पर सामने एक हवेली थी। हवेली में उजाला था। देखो, आधी रात बीत चुकी थी, सारे लोग गांव के सो गए थे, लेकिन उस हवेली में उजाला था, बिजली चल रही थी। आर्यन खेतों को सरपट पार करता हुआ उस ओर अकेले आगे बढ़ रहा था। आर्यन खेतों को सरपट यानी तेजी से पार करता हुआ उस ओर अकेले ही बढ़ रहा था। उस हवेली में आधी रात के बाद कल भी ऐसा ही उजाला देखा था। आर्यन ने कल भी आधी रात के बाद उस हवेली में ऐसा ही उजाला देखा था, बिजली चल रही थी।
मामा जी ने पहले ही आर्यन से कह दिया था, उधर हवेली की ओर जाने की ज़रूरत नहीं है। मामा जी ने पहले ही आर्यन से कह दिया था कि उधर हवेली की ओर जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम घर पर ही रहा करो या खेतों में जाया करो, उनके खुद के खेतों में। वह हवेली भूतों का डेरा है, हवेली की ओर जाने की ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि वह हवेली भूतों का डेरा है। ऐसे माना जाता है कि उस हवेली में भूत है। आर्यन मन ही मन मुस्काने लगा। वह जानता था कि कुछ भूत ऊत कुछ नहीं होते। जब मामा जी ने कहा उस हवेली की ओर जाने की ज़रूरत नहीं, लोग कहते हैं कि वह हवेली भूतों का डेरा है। यह सुनते ही आर्यन जोरों से नहीं, हाँ, अगर वो जोरों से हंसता तो मामा जी बुरा मान जाते। तो आर्यन मन ही मन मुस्काने लगा, मन ही मन हंसने लगा कि भूत ऊत तो कुछ नहीं होते, यह तो एक कपोल कल्पना है। कपोल कल्पना का मतलब है झूठी बात है। कक्षा में विज्ञान के शिक्षक ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अच्छी तरह समझाया था। आर्यन को स्कूल में कक्षा में पढ़ाते समय विज्ञान के शिक्षक ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अच्छी तरह समझाया था, अंधविश्वासों के बारे में बताया था, पढ़ाया था, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण हम कैसे अपना सकते हैं इस बारे में अच्छी तरह से समझाया था। रहस्य का पता लगाने के लिए उसने मन में ठान लिया। अब आर्यन ने अपने मन ही मन ठान लिया कि क्या रहस्य है इस हवेली का। लोग कहते कि ये हवेली भूतों का डेरा है। लोग उसके आसपास जाते नहीं। फिर रात को वहाँ बिजली कैसे दिखाई देती है, लाइट कैसे चालू होते हैं, क्या भूत आकर लाइट चालू करते हैं? आर्यन ने रहस्य का पता चलाने की ठान लेना यानी उसने तय किया। मामा जी ने कहा था, इस हवेली में पिछले 10-15 सालों से कोई नहीं रहता। मामा जी से आर्यन को पता चला था कि इस हवेली में पिछले 10-15 सालों से कोई रहता वगैरह नहीं। पहले उसमें एक जमींदार का परिवार रहता था। अब जमींदार का परिवार खत्म हो गया है। 10-15 साल पहले उस हवेली में एक जमींदार का परिवार रहता था। जमींदार, उसकी पत्नी, उसके माता पिता, उसके बच्चे वगैरह। परंतु अब जमींदार का परिवार खत्म हो चुका है। शायद सभी जन गुजर गए, हाँ, या उनका अंत हो गया है। जमींदार का परिवार तो अब खत्म हो चुका है। तो उस तरफ कोई आता जाता नहीं। उस हवेली की तरफ, हवेली के अंदर की बात तो छोड़ दो, उस हवेली की तरफ भी कोई आता जाता नहीं। एक बार घीसू उधर गया था। घीसू शायद मामा जी का नौकर होगा। तो एक बार घीसू उधर गया था। बेचारे का बुरा हाल हुआ था। एक बार घीसू ऐसे ही उधर गया था उस हवेली की ओर, तो वहाँ शायद उसने भूत देख लिया था और उस बेचारे का बहुत बुरा हाल हुआ था। 3 महीने तक वह खाट पकड़े रहा। कितने महीने तक? 3 महीने तक घिसू खाट पकड़े रहा। खाट पकड़े रहना यानी खाट को पकड़कर खड़े नहीं रहना। तो खाट पकड़ना यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बीमार होना। तो घिसू एक बार उस हवेली में गया था। शायद उसने भूत देख लिया था। फिर उसका बहुत बुरा हाल हुआ था। 3 महीने तक वह बिस्तर पर पड़ा रहा या बीमार रहा। अब ये सारी बातें मामा जी से सुनने के बाद आर्यन करवटें बदलता रहा। आपको पता है रात का समय था। आर्यन झट खेतों से घर की तरफ आया था, मामा जी के घर की तरफ, और मामा जी की सारी बातें सुनकर वह सोने तो गया, लेकिन उसे नींद नहीं आई। वह करवटें बदलता रहा। करवटें बदलना यानी बेचैन रहना या इस करवट इस ओर से उस ओर, यहाँ वहाँ अपनी करवटें बदलना, एक बार दाहिनी ओर एक बार बाईं ओर। तो इस तरह आर्यन को नींद नहीं आ रही थी। वह सोच रहा था कि क्या है उस हवेली में, सचमुच भूत है? तो भूत रात को बिजली की लाइट चलाते हैं या कुछ और है? हाँ, उसके मन में विचार थे, इसलिए उसे नींद नहीं लगी। वह करवटें बदलता रहा
कभी इस ओर कभी उस ओर। वह सोता रहा लेकिन उसे नींद नहीं आई। आधी रात को उठकर छत से उसने हवेली को फिर से देखा। आधी रात को वह उठ गया क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी आर्यन को। वह छत पर गया और छत पर से उसने उस हवेली की तरफ फिर से देखा। वहाँ अभी भी रोशनी थी, अभी भी बिजली के दिए जल रहे थे। गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए वह मामा जी के घर आया था। वह गांव आर्यन का नहीं था। वह गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा जी के घर आया था छुट्टियां बिताने के लिए। यह एक समृद्ध गांव है। अब मामा जी का जो गांव था वह एक समृद्ध गांव था। समृद्ध यानी धनवान गांव था। उस गांव में सब लोग धनवान थे। ज़्यादा गरीब लोग नहीं रहते थे। यह एक समृद्ध गांव है। मामा जी के पास एक विदेशी डिजिटल कैमरा भी है। मामा जी के पास एक विदेशी, हाँ, विदेशी यानी बाहर गांव का एक डिजिटल कैमरा भी है। इस बात का आर्यन को पता था। मामा जी के पास एक विदेशी डिजिटल कैमरा भी है। यह बात आर्यन को मालूम थी। आर्यन को पता था कि उसके मामा जी के पास एक विदेशी डिजिटल कैमरा है। अब मामा जी की एक बेटी थी, लड़की थी। उसका नाम था कनिष्का। क्या नाम था मामा जी की बेटी का? कनिष्का। और आर्यन ने कनिष्का से कुछ सलाह मशविरा किया। रात को कनिष्का भी सोई नहीं थी, तो आर्यन कनिष्का के पास गया, उससे कुछ बातें की, कुछ सलाह मशविरा किया। दोनों बहादुर थे। आर्यन भी बहादुर था, कनिष्का भी उसी की उम्र की थी, वह भी बहादुर थी। अगला कदम उठाने के लिए उन्होंने कमर कस ली। अब बच्चों, कमर कसना यह भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ है दृढ़ संकल्प करना। अगला कदम उठाने के लिए कनिष्का और आर्यन ने कमर कस ली। उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि आगे चलकर हमें इस बात का पता लगाना है कि सही में उस हवेली में भूत प्रेत है या कुछ और है। रात को बिजली कैसे चलती है। अगली सुबह उसने मामा जी से कैमरा मांग लिया। किसने? आर्यन ने। अगली सुबह आर्यन ने मामा जी से कैमरा मांग लिया जो विदेशी था और डिजिटल था। मामा जी को साथ बैठा कर मामा जी का फोटो लिया। फिर मामा मामी और कनिष्का के भी फोटो खींचे। आर्यन ने मामा जी से कैमरा मांग लिया, उनको साथ बिठाया, मामा जी की कुछ फ़ोटो लिए। फिर मामा मामी के साथ में फ़ोटो लिए। कनिष्का के भी उनके साथ फ़ोटो खींचे। कनिष्का ने भी मामा मामी के साथ आर्यन के भी फ़ोटो खींचे। अब कनिष्का ने भी मामा मामी के साथ आर्यन के भी कुछ फ़ोटो खींचे। मामा मामी जी बहुत खुश थे। हाँ, खुशी का वातावरण था घर में। हाँ, सब जन फ़ोटो खींच रहे थे। मामा जी ने कैमरे की तारीफ के पुल बांधते हुए कहा, रात में मामूली रोशनी में बिना फ्लैश गन के भी यह तस्वीर खींच लेता है। तो मामा जी ने कैमरे की तारीफ के पुल बांधते हुए कहा। अब तारीफ के पुल बांधना यह भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा करना, स्तुति करना। मामा जी ने अपने विदेशी डिजिटल कैमरा की तारीफ के पुल बांधते हुए कहा, यानी अपने विदेशी डिजिटल कैमरा की प्रशंसा करते हुए कहा कि रात में मामूली रोशनी में, दिन में तो सूरज की रोशनी होती है, रात में बिजली के दिए जलते हैं, लेकिन उनमें भी अगर मामूली रोशनी है, थोड़ी सी रोशनी है रास्ते पर, समझो बिजली के दिए नहीं है, थोड़ी सी रोशनी है, तो उस रोशनी में भी बिना फ्लैश गन के, यानी बिना फ्लैश डाले भी यह कैमरा तस्वीर खींच लेता है। अब बच्चों, आप लोगों ने कैमरा शायद देखा भी नहीं होगा। पहले 10-15 साल पहले कैमरा हुआ करते थे, लेकिन आजकल स्मार्टफोन आ गए हैं और फ़ोन में ही कैमरा होता है। फ़ोन से हम किसी के भी फ़ोटो खींच सकते हैं। हाँ, हम अपनी सेल्फी भी निकाल सकते हैं। तो कैमरा आजकल लोगों के घर पे नहीं होते, तो शायद ही आपने कैमरा देखे होंगे। तो मामा जी का जो विदेशी डिजिटल कैमरा था, उसकी प्रशंसा करते हुए मामा जी ने कहा कि रात में
मामूली सी रोशनी में बिना फ्लैश गन के भी यह कैमरा तस्वीरें खींच लेता है। कमाल का लेंस लगा है इसमें। इसमें जो लेंस लगा है जिस कारण वह मामूली सी रोशनी में बिना फ्लैश गन के बहुत सारी तस्वीरें खींच सकता है। आर्यन ने कैमरा अपने पास रख लिया था। कैमरा पाकर आर्यन और कनिष्का बहुत प्रसन्न थे। आर्यन ने कैमरा अपने पास ही रख लिया था। अब यह कैमरा पाकर आर्यन और कनिष्का बहुत ही खुश थे, क्योंकि उन्होंने हवेली का राज जानने का प्रयत्न किया था, जिसके लिए उन्हें कैमरे की बहुत ज़रूरत थी और उन्हें मामा जी का कैमरा मिल गया था। लेकिन कैमरा लेते समय क्या आर्यन ने मामा जी से सच बात बताई थी कि उसने कैमरा क्यों लिया है? नहीं। तो उसने ऐसे ही घर वालों की तस्वीरें या फ़ोटो खींचने के लिए कैमरा लिया था और फिर दिन भर वह अपने पास से रख लिया। वे दोनों रात होने का इंतज़ार करने लगे। रहस्य का पता लगाने का यह अच्छा अवसर था। कनिष्का और आर्यन दोनों रात होने का इंतज़ार करने लगे, क्योंकि हवेली के रहस्य का पता लगाने का यह अच्छा अवसर था, यह अच्छा मौका था। और कहानी का नाम ही है बच्चों, रहस्य। हाँ, दिन भर उस हवेली में कोई रहता है या नहीं पता नहीं था, क्योंकि दिन में सूरज की रोशनी होती है, बिजली के दिए जलाए नहीं जाते। लेकिन रात को आधी रात देर तक उस हवेली में बिजली की रोशनी जलती थी। तो इसका मतलब यही था कि कोई उस हवेली में रहता था या छुपा था। अब भूत प्रेत अगर होते तो भूत प्रेत तो बिजली की रोशनी नहीं डालते। तो फिर उन्होंने कनिष्का और आर्यन ने कैमरा अपने पास रख लिया था और हवेली के रहस्य का पता लगाने के लिए उनको एक अच्छा अवसर मिला था। विद्यार्थी मित्रों, पाठ हमारा आज पूरा नहीं हुआ है। मैंने आधा ही पाठ लिया है, क्योंकि वीडियो ज़रा लंबा बनते जा रहा है और अगर मैं पूरा पाठ लेती हूँ तो आप लोग बोर हो जाओगे, वीडियो और बढ़ जाएगा। तो आधा जो पाठ है या आधी कहानी जो है वह मैं आपको अगली दशका को पढ़ाऊँगी। आज मैंने आधी कहानी पहले पढ़ी और आपको सुनाई। बची हुई आधी कहानी आप घर पर पढ़ सकते हो और क्या है हवेली के रहस्य हवेली का वह जान सकते हो। लेकिन मैं आपको अगली दशका को यह बताऊंगी। और एक बात याद रखनी है, कहानी आपको एक बार ठीक से दिल लगाकर मन लगाकर पढ़नी है। जो शब्दार्थ स्वाध्याय में भेज रही हूँ आज, वह लिख कर मुझे तस्वीरें भी भेज। ठीक है, धन्यवाद। आज हमारी दशका खत्म होती है।